जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जैज स्टडी परिवार में। आज हम बताने वाले हैं आपको फर्स्ट क्लास के इंग्लिश मीडियम के आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ तक सफिशिएंट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हो तो 100 में 100 नंबर लेके आ सकते हो। इसमें से 98 नंबर तक आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारा रेट लगा हुआ है ऑफलाइन क्लासेज का। ऑनलाइन अभी हम आए हुए हैं, तो हमने सोचा भाई आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए इस साल हम, लेकिन जितना हो सकता है उतना सहयोग करने वाले हैं। यानी कि आपको हम आईएमपी क्वेश्चंस देने वाले हैं। आईएमपी क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों से एक नंबर का भी बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप ये कर लेते हो तो 100 में 100 भी लेके आ सकते हो। आईएमपी क्वेश्चंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। कम से कम 400-500 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, 400-500 समथिंग है, तो आप इसको अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा लगभग आप लोगों का। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि इन क्वेश्चनों को मेन दिक्कत क्या आती है बच्चों को। मेन दिक्कत ये जाती है कि भाई क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। ठीक है, 3 वाला कहाँ से, 4 नंबर वाला कहाँ से बनेगा, 4 मार्क्स वाला कहाँ से, 5 मार्क्स वाला कहाँ से। तो ये हमको सर डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन हम कैसे करें, 2 वाले क्वेश्चनों में कौन से करें, 3 मार्क्स वाले में कौन से करें, 4 मार्क्स में कौन सा करें। तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे कट करके आप लोगों से बड़े क्वेश्चनों में से, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग आपको चीजें याद है, फिर भी आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, हमारे टीचर ने हमको नहीं पढ़ाया है, या हमने नहीं पढ़ाया अभी तक, तो क्या पाया इस चीज का। क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो भाई आपको पूरी प्रिंटेड पीडीएफ मिल जाएगी आईएमपी क्वेश्चन की भी, ऑब्जेक्टिव की भी, और जो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको पूरे नोट्स चाहिए। देखो, पूरे नोट्स चेंज करोगे आप, हमारे नोट्स से पढ़ोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपको रिवाइज करना है, तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा, है कि नहीं। तो अभी ये है कि हाँ, जो क्वेश्चन आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, टेलीग्राम लिंक भी देंगे, आपको जहां आपको पूछना है वहां आपको मिल जाएगा, और आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, विद सॉल्यूशन। क्लियर है, तो थोड़ी सी बात हम आगे कर लेते हैं आईएमपी क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए, तो आईएमपी क्वेश्चंस ले लें सबसे पहले तो हम। यूनिट आईएमपी 12th है ना, 12th इंग्लिश मीडियम आईएमपी पीडीएफ है क्या इसमें, 6 आईएमपी। देखें ये क्या, इंग्लिश मीडियम वाली, हिंदी मीडियम वाली है तो इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ देखो भाई, दिख रही है किसी को क्या। यस, इंग्लिश मीडियम आईएमपी क्वेश्चन ये है। चलिए, तो बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 नंबर वाले भी हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। ठीक है, यूनिट वाइज दी गए हैं आप लोगों को, ये आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, और जूम कर देते हैं। चलिए, देखो 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे फालतू, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। क्वेश्चन बताने हैं आपको आईएमपी, तो उसमें समझाना तो कुछ ऐसा है नहीं कि भैया आपको क्वेश्चन फालतू 1 घंटा आधा घंटे वीडियो खींचो, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आपको बताया जाए। थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन आपके आईएमपी है, तो इनको आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, राइट द एनी टू प्रॉपर्टीज of charge, some important facts regarding the charge. ठीक है, what is the electric flux, write its SI unit. अगला क्वेश्चन है, write the definition of intensity of electric field and writes its SI unit. what is electric dipole and dipole moment and writes its unit. क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनमें से बना के पूछेगा। बस आपको क्या करना है, उन बड़े क्वेश्चनों से जो जो पूछा है उसको आपको देखना है कि हमें कैसे लिखना है एग्जाम में। बस ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, what is electric dipole and dipole moment and write its unit. What is quantization of charge. The mass of an isolated conductor decreases when some positive charge is given to it y. ठीक है, और देख लेते हैं, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम विद फॉर्मूला। देखो, गॉस थ्योरम जो है ना, आप लोगों से प्रूफ पूछते हैं, लेकिन प्रूफ में 2 नंबर में तो पूछेंगे नहीं भाई। तो क्या पूछ सकते हैं आपसे कि गॉस थ्योरम का क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। इतने तो पूछेंगे भाई, क्या होता है ना, ये आपको बताना है। फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना।
फाइव इक्वल टू, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आईएमपी है उनको बहुत ध्यान से रखना है ना। गॉस थ्योरम वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अपना चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ, ये वाला भी पढ़ लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा बना लेके पूछ लेते हैं। ऑर्डिनरी रबर आर इंसुलेटर्स बट द टायर्स ऑफ एन एरोप्लेन आर मेड अ लिटिल बिट कंडक्टिंग फाइव, ठीक है। मेटेलिक रोप्स आर अटैच्ड विद द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कनेक्टेड टू अर्थ बाय टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई, क्यों नहीं काटती, ये भी आपको सबको पता है। स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, सबने पढ़ा है इसे। डिफरेंस डिफाइन यूनिट चार्ज, 2 मार्क्स पर पूछ सकते हैं। राइट द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, स्टेटमेंट पूछा है ऑनलाइन इन्होंने, आपने तो प्रूव भी किया होगा इसको, कूलम्ब लॉ को, ठीक है। आगे बात करते हैं। राइट एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल एंड राइट इट्स फॉर्मूला। भाई आपने एक्सियल पोजीशन पढ़ी है, सबने पढ़ी है, और एक क्वाड्रेटिक पोजीशन भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने, दोनों पोजीशन आपने पढ़ी है, लेकिन इनमें से बात वही आ रही है कि भाई क्वेश्चन बड़ा आएगा तो ये पूछेंगे कि इसको प्रूव करिए, फॉर्मूला को डिफाइन करिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितना पूछेंगे, 2 नंबर पूछेंगे तो आपसे 2 मार्क्स में ओनली, कि भाई इसकी क्या बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, इतने तो पूछेंगे 2 नंबर में। तो जितना पूछा इतना हमको लिखना है 2 मार्क्स में, ठीक है। आगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी हमको पूछ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत आईएमपी वाला क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन इक्को पोटेंशियल सरफेस, बहुत आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन चल रहे हैं। इलेक्ट्रो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ कैपेसिटर। अब यहाँ पर कैपेसिटेंट हो गया आप लोगों का, कैपेसिटी क्या होती है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। तो देखते जाइए। व्हाट द एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिफरेंस 3 नंबर पूछ सकते हैं, 2 के लिए 2 पूछ सकते हैं। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अच्छा क्वेश्चन है ये, करके जाना इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाइप ऑफ डिफरेंस पूछ रहा है इसमें, पोटेंशियल में, पोटेंशियल डिफरेंस में। और सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल पोटेंशियल, टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वही है सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही पोटेंशियल होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ये सब पढ़ना आप लोग, 3 मार्क्स में आ जाते हैं। 3 मार्क्स में वही फॉर्मूला आपको ड्राइव के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन, उसके में क्वाड्रेटिक पोजीशन, तीसरे में गॉस थ्योरम, बहुत आईएमपी है ये आप लोगों की, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके आईएमपी ही हैं, चारों कर लो, गॉस, एक्सियल, इक्वाटोरियल, गॉस थ्योरम, ठीक है। और कौन सा हमारा कूलम्ब स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन भी आप लोग कर लेके जाना। तीसरा क्वेश्चन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है ना, आप लोगों ने पढ़ा है, उसको पढ़ के आप लोग को जाना ही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, सब लोग क्वेश्चनों को देखते जाना, ठीक है। इसकी शॉर्ट लेने आप लोग पीडीएफ दे देंगे आप लोग, फर्स्ट में अपना क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है। वन डी जनरेटर को आप देख लेना, बड़े क्वेश्चन में आता है, छोटे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, क्या होता है इतना पूछ सकते हैं 2 नंबर में। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी कौन सी हो गई, हमारी स्टैटिक की बात हो गई। अब बात करते हैं करंट की। करंट में हमारे क्वेश्चन वही, यहाँ पे कुछ 2 नंबर में दिए हैं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो हमारे क्या है देखो, डिफाइन डेफिनेट डेफिनेशन पूछ लेते हैं आप लोगों से। करंट डेंसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ है ना, ओम्स, इसको सका दो, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड राइट द लिमिटेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के क्या है, लिमिटेशंस भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। राइट द इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ कंडक्टर, तो ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। किरचॉफ का लॉ क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, व्हीटस्टोन सेतु भी आईएमपी है, व्हीटस्टोन ब्रिज, थ्री डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंशियल। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इंटरनल में ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाना, इस क्वेश्चन को आपको 3 टाइप से पूछ सकते हैं हम लोग। सबसे पहले ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूव ड्राइव करिए, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा, प्रूव दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1, या तीसरा, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ए वी एंड आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है। व्हाट इज सेंट, आईएमपी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन लगभग पूछते ही हैं आप लोगों से, तो ये भी कर लेना। ये 10वां क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना अच्छे से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला और करंट डेंसिटी वाला, ठीक है। इसके बाद ये सब क्वेश्चन खत्म लगभग हो ही गए हैं।
यूनिट थर्ड की बात करें मैग्नेटिक, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे देखो, है ना, अभी 12 14 क्वेश्चन थे। देखो जहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं, कम में तो कम मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, 14 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं यूनिट सेकंड में भाई, पूरे साल आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ा है, इतना तो पढ़ा ही होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक, 2 मार्क्स की बात करें तो ये बायो सेवर्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी है, बड़े में भी पूछ लेते हैं, छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ, इसको करके जाना आप लोग, ठीक है। लॉरेंज फोर्स, हाँ भाई ये लॉरेंज फोर्स भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करके जाना है, ठीक है। बता रहे हैं उनको तो करके जाना ही है भाई आप लोगों को, और बाकी तो लगभग सभी करनी है, ठीक है। मैक्सवेल्स स्कूल पढ़ लेना, यूनिट एम्पियर क्या होता है इसको भी देख लेना आप लोग, ये सब देख लेने के बाद, ठीक है, ये तो खास नहीं है। लेकिन हाँ पूछते हैं भाई, पूछेंगे वो तो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, सब पूछ लेते हैं आप लोग, इसको करके जाना। आगे हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, बी एच थीटा और बी एच आई में संबंध, रिलेशन बिटवीन, ठीक है। 4 मार्क्स से यूनिट 4 पे बात करते हैं, 2 मार्क्स में लेंज लॉ, ठीक है भाई, लेंज लॉ आप लोग दोनों करके जाना अच्छे से। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भी करके जाना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्वेश्चन करके जाना, एक बार क्वेश्चन पढ़ते जाइए, इन क्वेश्चनों में से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। 4 मार्क्स की बात करें तो देखो, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, प्लेन सर्कुलर कॉइल, इसके लिए पूछ लेते हैं आप लोगों से। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनोइड्स, है ना, और रिलेशंस बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स एंड देयर सेल्फ इंडक्टेंस, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना है, ठीक है। देखते जाइए आप लोग आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरे आपको दिमाग में बैठा लो। हाँ इसमें थोड़ा बता देते हैं कुछ, 2 4 क्वेश्चन आपको बहुत आईएमपी। देखो एक तो हमारे लिए क्या है, सर्किट्स पूछते हैं, आपने देखा होगा कि आर सी सर्किट, एल सी, एल सी आर, ठीक है, ये कौन सा आर एल हो गया, आर एल ले लो इसमें, आर एल, ठीक है, आर एल, ठीक है। तो ऐसे ये 3 4 है ना, एल सी आर पूछ लेते हैं, आर एल, आर सी, एल सी, और एक हमारा कौन सा पी एवरेज, वी आर एम एस इक्वल टू, पी एवरेज क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एस इंटू कॉस फाइव, और एक चौक, चौक कुंडली, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग करके जाना, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। और दूसरा ये मोटर वाला क्वेश्चन, मोटर वाला ही बहुत पूछते हैं, डायनामो वाला, डीसी मोटर और एसी डायनामो, एसी जनरेटर वो बोलते हैं हम, कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, 4 5 क्वेश्चन, मतलब 4 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में। यूनिट 6 रे एंड ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वही पढ़ के जाना आप लोग, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन लगभग आप लोग सब क्वेश्चन करके ही जाना है, जो क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन आपको आईएमपी बता रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ बता देते हैं आप लोग और आईएमपी, ये कर लेना भाई, है ना, हाइगन्स वेव थ्योरी, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है, ठीक है। सेकेंडरी वाले भी हाइगन का सेकंडरी थ्योरम वाला, सेकंड वेवलेट वाला, ये भी करके जाना है आप लोगों को। और देख लेते हैं क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब क्वेश्चन आपके आईएमपी स्टार्टिंग में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन, ये भी करके जाना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन आपके आईएमपी हैं, देख लो एक बार। 5 मार्क्स में भी वही ड्राइव करना है, दो 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ड्राइव करने के लिए आते हैं आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। और 2 3 नंबर में आप लोगों को डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और हाँ 2 नंबर में 2 मार्क्स में आपका न्यूमेरिकल ही पूछ लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल लगभग आपका 2 3 मार्क्स में ही आता है, ठीक है, 2 में तो पक्का आता ही है, 3 में भी पूछ लेते हैं, तो ये आपका ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल आपके जो रहेंगे, ठीक है, वो 2 3 रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, पर उनको करके जाना। लेंस फार्मूला ध्यान रखना है भाई, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए, और फोर थिन ग्लास थिन लेंस के लिए भी होता है हमारा फार्मूला, इसको भी करके जाना। न्यूटन्स फार्मूला, ये सब क्वेश्चन आपके आईएमपी है, इनको करके जाना। 7 में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन होंगे, देखो, ठीक है। 15 क्वेश्चन, वो भी 2 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे हैं, मतलब डेफिनेशन है लगभग सेम ही है, और ज़्यादा कुछ इसमें टफ है ही नहीं। देखो यूनिट 7 में वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, थ्रेश होल्ड एनर्जी, थर्मियल इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन, डिफाइंड थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करके जाना आप लोग। आइंस्टीन फार्मूला भी आपसे पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये सब आपको बता दिया है। डी ब्रॉगली वेव्स क्या होती हैं, ड्यू नेचर क्या होता है भैया आपका, है ना, फोटोन, नेचर ऑफ लाइट, सब आपको पढ़ना है। यूनिट 8 में एटम्स न्यूक्लियस आप लोगों ने पढ़ाई है, ये अपने लगभग क्लास का लगभग अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब पूरा क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो आपको इस चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा।
इसको आप पढ़ लेना, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह ये सब अपने आइंस्टीन मास ने सब पढ़ा हुआ है। यूनिट 9 ये इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मात्र 8-10 क्वेश्चन है, लेकिन 2 हार्ड क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन आपको आता ही है। डिफाइन डिस्टिंक्शन प्योर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। एन टाइप पी टाइप, ठीक है, एन टाइप पी टाइप क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है। डिफरेंस भी और वही, और रेक्टिफिकेशन ये क्वेश्चन भी बहुत आपका आई है। बॉडी रेक्टिफिकेशन क्या होता है ना, इसको हाफ में और इसमें फुल में दोनों में करके जाना है इसको। रेक्टिफिकेशन हाफ वेव और कौन सा फुल वेव, दोनों में करके जाना है। ऑसिलेटर भी विद प्रिंसिपल, और ये पीएन 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 इसको ये कर लेना। ये गेट वाले क्वेश्चन जरूर कर जाना, 3 क्वेश्चन है 8 9 10 देखो नंबर, ये 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका लगभग पक्का आता है, 99% क्वेश्चन आपका एक आने। और चॉइस में आता है, चॉइस में क्वेश्चन जो 7 दिए स्टार्टिंग उनमें से आएगा, और एक क्वेश्चन अगर आपका आता है तो किस में से आएगा, 8 9 10, यानी 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। कि हाउ मेनी टाइप्स गेट, लॉजिक गेट होते हैं, और एंड नॉर और गेट की क्या डेफिनेशन पूछ लेते हैं, क्या क्या होते हैं लिखिए और सिम्बल्स बनाइए, और फिर एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं नैंड से कैसे एंड और गेट, गेट मिलेगा हमको और नैंड गेट से मिलेगा, और एक और वन और गेट से फ्रॉम द नॉर गेट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारे कुछ अचीवर्स हैं, काफ़ी 100 से 100 नंबर हैं, आपने देखे होंगे, तो इसी टेंशन बिल्कुल लें, क्वेश्चन इससे बाहर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। इस साल हम ज़्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन इतना है कि आपको आईएमपी दे दिए गए, इससे बाहर कुछ जाना नहीं है। ठीक है, 12th फिजिक्स, ये मैथ्स, 10th क्लास। ठीक है, तो आई होप आपको आईएमपी क्वेश्चनों में समझ आ गया होगा कि क्या करना है क्वेश्चनों में। ज़्यादा कुछ पढ़ाया तो है नहीं, तो समझ में आएगा, बस इतना ही है, आपको क्वेश्चन आईएमपी बताए गए हैं कि भाई क्वेश्चन आईएमपी कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है और कुछ भी फ़ायदा हुआ है वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास और भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे वीडियो के लिए, और जो भी आप लोग चाहोगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।